दर्शकगण, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में आज का दिन है पब्लिक डिबेट का। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में पब्लिक डिबेट में आज हम सीधे तौर पर बात करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिरकार राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, क्या उसने हिंदू विरोधियों को एक बड़ा मौका दे दिया है? जैसा आरएसएस कह रही है कि हिंदू विरोधी और देश विरोधी ताकतों को मजबूत ना होने दे। ये क्यों कहा जा रहा है? ये क्यों कहा गया है? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी पर सीधी और सपाट बात करेंगे। तो स्वागत है आपका टक्कर के आज के स्पेशल पब्लिक डिबेट एडिशन में। सियासत में अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि विपक्ष का हर नेता हिंदू आस्था की फिक्र करने लगा। जो अब तक अयोध्या के राम मंदिर नहीं पहुंचे थे, वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक दूसरे को अयोध्या पहुंचने की सलाह भी दी जा रही है। कल उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाए। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया जा रहा है। जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा, वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे? मैं तो कसम खा के आया हूँ भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इस घटना से हम सभी आहत हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। तो बीजेपी कह रही है कि ये विपक्ष का चुनावी हिंदुत्व है। इस बीच विपक्ष के पुराने बयानों को हथियार बनाकर बीजेपी जोरदार हमला कर रही है। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे। एक सियासी नैरेटिव ये भी चल रहा है कि महाराष्ट्र और बिहार से बंगाल तक हिंदू वोट एकजुट रहा तो इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो क्या वाकई खुद को हिंदू हित से जोड़कर विपक्ष बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की प्लानिंग कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज सबसे बड़ी चर्चा। हिंदू प्यारा क्या वाकई है चुनावी सहारा? शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ दोनों का अभिनंदन है। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अभिनंदन है। शदाब चौहान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन है, प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। चलिए बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। पहली बात, राम भक्ति दिखाकर विपक्ष बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहता है। दूसरा, क्या हिंदू अब सियासत की धुरी बन गया है, इसलिए सभी को अब हिंदू आस्था दिख रही है, हिंदू प्रेम दिख रहा है। राम का नाम सभी दल अपने अपने फायदे के लिए लेते हैं, बीजेपी से लेकर सपा तक। और इसके अलावा आरएसएस की स्टेटमेंट ने क्या वाकई बहुत बड़ी बात कह दी है, जिस पर चर्चा होनी अब जरूरी हो गई है। तो आइए आज के बहस के एजेंडे में आपका स्वागत है। चलिए पहले इस कार्यक्रम की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं ऑपोजिशन से शुरुआत करता हूं। राजकुमार भाटी, पहली बार आरएसएस ने इस पूरे विषय पर चुप्पी तोड़ी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लियरली कहना है कि हिंदुओं के लिए यह कठिन समय है, लेकिन हिंदू विरोधियों को बल ना दें, राष्ट्र विरोधियों को बल ना दें। क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। हिंदू एक बहुत महान धर्म है, प्राचीन धर्म है, एक चारित्रिक धर्म है, एक मजबूत धर्म है। ये हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं।
ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है बाबरी मस्जिद तामीर होनी चाहिए। आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह बोला था तब, आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी, कांग्रेस के पीवी नरसिंह राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। इतने तैस के साथ, तैस पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी ने। बोलने जवाब अब बोलिए। इतने तैस के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं बताऊं, उनके खिलाफ बोल मैं रहा तैस के साथ हूं। नहीं, आपको एंकर को एहसास किस है। बात पर गुस्सा है मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता की एंकर बात को करो। तो निष्पक्ष रहना आप चाहिए। गलत बोलेंगे तो नहीं बोलना नहीं नहीं पड़ेगा नहीं, ना। जिस गलत तरह बोलेंगे तो आपको बोलना हमारी पड़ेगा। बात पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इन्होंने नहीं। तो डकैती डाल दी आपको, तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं, इनकी हमारी तो डकैती बात पर पे आगे गुस्सा सवाल आ रहा है, पूछेंगे। ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ एक बयान हमारे नेता को दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं बोला। मेरे नेता का शुरू से स्टैंड रहा है, हम इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपने पैसे से बना रहे हैं, बहुत शानदार मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि वो आस्थानवान व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं जिस दिन मेरे मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा मैं परिवार के साथ राम मंदिर में भी दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन इनका स्टैंड क्या रहा है? जब मंदिर आंदोलन चलाते थे तब तो इनका नारा होता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब इनका नारा है सिक्का सिक्का राम का, चंपत राय के काम का। अब सारा चंपत राय खा गए। अब आपने कहा कि आरएसएस बोल रही है, आरएसएस को बोलना पड़ा है, वरना अभी तक ट्रस्ट के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और इनके समर्थक एंकर ये कह रहे थे कि चोरी हुई नहीं है, ये बदनाम कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन मजबूरी में इन्हें जब सबूत पे सबूत मिलने लगे, जब गोबर में दबे हुए रुपए मिल रहे हैं, 5 जून को अमीश जी इसकी सर्च वो कर लें आप रिसर्च, ये मामला खुला 1 जून से। 5 जून को चंपत राय जी पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर पे गए थे। अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। क्यों नहीं 25 तारीख तक एफआईआर हुई? बात को रखा, 20 दिन तक भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों चंपत राय 8 तारीख को ये कह रहे थे कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है? आपने लगातार आपने बोला चोरी पकड़ी गई। ओके, आपने अपने बयान को रखा। वो कह रहे हैं हम तो राम मंदिर बनवाना चाहते थे, मस्जिद तामील की तो कोई बात ही नहीं थी। और एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है जो आरएसएस और बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए ये काम कर रही है? ये कहना है समाजवादी पार्टी का। वो है ना कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये समाज रुपया छिपा देते हैं लोग। ये समाजवादी वाले, मुझे कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर अखिलेश जी तो छोड़ ही दो, उन पर तो मैं आऊंगा। अगर आप अकेले राजकुमार भाटी जी को भी ट्विटर पर वीडियो पे सर्च कर लोगे तो गाली ही देते दिखाई देंगे आपको पूरा जीवन। रामचरितमानस से लेकर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो राजकुमार भाटी जी ने पिछले 6 महीने, 8 महीने और 1 साल में उन पर अभद्र टिप्पणी ना करी हो, उनको गलत ना बताया हो, उनको बुरा ना बताया। लेकिन राम की लीला ऐसी है, आज दंडवत लेटे पड़े हैं, तिलक नहीं लगा के आए आज आप। खैर, होता है ऐसा, ये राम की लीला है। अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा मेरे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर बनाने वालों के माथे में गोलियां तक मार दी, और क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा भी कुछ करने को था क्या? गोलियां मारी, खड़े होकर यह कहा कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। और अभी आपने एक रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट चलाया 1992 को, दिसंबर 1992 में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा रामगोपाल यादव ने कि जो लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। पता है क्यों नहीं उतर पाए? क्या कहना चाह रहे थे वो? क्योंकि समाजवादी वालों ने गोलियां मारी उनमें। और क्या कहा उन्होंने? इस बात की वजह से हमें मौलाना मुलायम कहा जाता है, मुल्ला मुलायम कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को मुसलमान, मौलाना और मुल्ला कहलवाने तक में इनको प्रॉब्लम नहीं थी। आज राम भक्त बने घूम रहे हैं, जनता जानना तो चाहेगी। एक सेकंड रुकिए। राजकुमार भाटी, 1992 के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये वही हाउस है जिसमें पीवी नरसिंह राव थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तामील कराने की बात बोली थी कांग्रेस की सरकार ने। और इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे रामगोपाल यादव काफी यंग नजर आ रहे हैं,
मैं भी प्रोफेसर साहब को अरसे से जानता हूं, वो कह रहे हैं कि मुल्ला मुलायम भी बुलाते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ये आपका डबल फेस दोहरा चरित्र को उजागर करता है ये स्टेटमेंट? दैट्स द पॉइंट। ओके, होल्ड ऑन। ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि गोली जो चली थी वो राम मंदिर निर्माण करने के लिए जाते हुए लोगों पर नहीं चली थी, वो एक धर्म स्थल को गिराने के लिए जा रहे लोगों पर चली थी। और उस मामले में हमारा वही स्टैंड था जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का था, जो भारत के न्यायालय का था, जो भारत के संविधान का था। और उसमें मुकदमे कायम हुए थे तो आडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार, उमा भारती खिलाफ हुए थे। मुलायम सिंह यादव खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था। और जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड गोली चलाने का आदेश दिया था, नृपेंद्र मिश्रा, वो इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं। और जो आप बार बार ये सवाल उठता है कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने अभी तक रामगोपाल यादव की जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूं, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक शब्द नहीं बोले। जब कोर्ट का फैसला आ गया, तो कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद बोल के सकते हैं आप। कोर्ट का फैसला तो आप जैसे लोगों को लाजवाब करने के लिए आया था। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाबरी मस्जिद तो तामीर कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे, बिल्कुल कराना चाह रहे थे आप और कांग्रेस, आप और कांग्रेस बिल्कुल कराना चाह रहे थे। अरे सर, मैं बोल रहा हूं, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैरकानूनी काम था, वो अपराध था। एक सेकंड, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलग जगह दे दी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता। और बात करते हैं ये लोग बड़ी बड़ी सारे लोग, लेकिन एक शिवम त्यागी, लेकिन सारी बातें एक तरफ, राम मंदिर में जो घटना घटी उसने करोड़ों हिंदुओं का, हम जैसे सनातनियों का भरोसे को कमजोर करा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। पहले इस बात पर आता हूं, बिल्कुल ठीक बात आपके सामने, इस देश की लोगों के सामने, जनता के सामने जो सब कुछ है, हाथ जोड़कर कहता हूं कि हां, दुख है, जैसे आपको है वैसे ही मुझे है। इस हिंदुस्तान में, इस धरती पर कोई एक ऐसा हिंदू होगा जिसको इस बात से दुख नहीं है। दुख है और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन उसके पीछे की राजनीति, आप ना डिबेट कर करके इतने डिबेट के मास्टर हो गए ना, सही में कि आदमी को बिल्कुल सही जगह ले आते हैं। आप इनको बिल्कुल सही जगह ले आए। इन्होंने कहा, आपको भी सही जगह लेकर आया हूं। अच्छी बात है, आप भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। आप इन्होंने कहा हम बाबरी, लड़िए नहीं, बीच में मैं किसी के बोला ही नहीं, हम बाबरी मस्जिद को बचाना चाहते थे। यस, दो नेता हैं, एक हैं मुलायम सिंह यादव जी और एक हैं कल्याण सिंह जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बाबरी को बचाने के लिए, आपके लिए 2017 में अपनी बहू की रैली करते हुए कैंट में, लखनऊ में कहा कि अगर मुझे और गोलियां भी चलवानी पड़ती तो मैं और चलवा देता। और एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्री ने कहा, कल्याण सिंह जी ने, कि मुझे दुख है कि ढांचा गिर गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। हां, मुझे ऊपर से कहा गया कि मस्जिद बचनी चाहिए। मैंने साफ कह दिया ऊपर कि चाहे कितना भी प्रेशर कर लो, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हम हैं जिन्होंने गोली नहीं चलाई और ये हैं जिन्होंने पकड़ पकड़ के माथे में मारी। यही फर्क है आप में और काफी लोगों को इसकी जानकारी